एक जान दो दिल हमेशा से ये मशहूर है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ गई सर? ये जो आजकल लिफाफा सहाफ़ी हैं, ये उनका क्रिएट किया हुआ एक इशू है जिसका मकसद सिर्फ अपोजिशन के हाथों में खेलना है। फ्राया और प्याफ एक जान है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। ना अदनान भट्ट साहब ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया। तो ये सरासर एक चाल थी जी लोगों दुश्मनों की, जो कि हारे हुए नासिर हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह लोगों को बदजन किया जाए, गुमराह किया जाए। ये सारा क्यों हो रहा है? फ्राया के तो अभी भी 3 ईसी मेंबरान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और वो भी मियां अंजुम नसार के साथ खड़े। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम पिछले 20 साल से जी अंजुम साहब के साथ चल रहे हैं। वो प्याफ हो या कुछ और हो, हम तो अंजुम साहब के साथ हैं। ये शख्स को अभी तक उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। और वो क्या कर रहे हैं कि वो ये जो 1000 2,000 में सहाफ़ी नहीं बिकते, ये उनको यूज़ कर रहे हैं कि यार आप 1000-2000 की खातिर आप इतना गंद फैला देते हैं, आप इतनी घटिया सियासत करते हैं। आगे इलेक्शन आएंगे, देख लेंगे, मैदान सजेगा, देख लेंगे कौन कितना भागता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। आज हम मौजूद हैं चेयरमैन फ्राया शेख शहबाज असलम साहब के साथ और एक अहम तरीन इशू पर बातचीत करेंगे। शेख साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। मियां अंजुम नसार और फ्राया एक जान दो दिल हमेशा से ये मशहूर है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों पड़ गई सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज से कुछ दिन पहले एक इशू रेज़ हुआ था जिसमें कहा गया था एक पोस्ट में कि जी अदनान खालिद भट्ट साहब जब VP थे चैम्बर में, तो जो ज़फ़र महमूद साहब ने बेइज़्ज़तियाँ की, उसकी वो वक्तन अंजुम नसार को इन्फॉर्म करते रहे और अंजुम नसार साहब ने उसका कोई एक्शन या रिएक्शन शो नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी अदनान भट्ट साहब से, जो हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसी कभी कोई बात की नहीं अंजुम नसार साहब के साथ, और ना कोई ऐसा इशू रेज़ हुआ है। ये जो आजकल लिफाफा सहाफ़ी हैं, ये उनका क्रिएट किया हुआ एक इशू है जिसका मकसद सिर्फ अपोजिशन के हाथों में खेलना है। ये वो लोग हैं जो कि पैसे की खातिर एक सफ़ेद कपड़ों वाले बंदे के ऊपर भी कीचड़ फेंकने से बाज नहीं आते, और यही काम उन्होंने किया। लेकिन फ्राया और प्याफ एक जान है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आ सकता। ना अदनान भट्ट साहब ने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया, और उन्हें कल अपना प्रेस रिलीज़ भी बाहर से इशू किया, क्योंकि इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जिसमें उन्होंने डिनाई किया कि ऐसी कोई बात नहीं, ना मेरी कोई अंजुम साहब से ऐसी कोई बात हुई है, ना ऐसा कोई इशू रेज़ हुआ है, ना मैंने कोई ऐसी बात देखी है कि ज़फ़र साहब ने कोई ऐसी बात की हो जिसकी वजह से उन्होंने कोई अंजुम साहब से इसके बारे में डिस्कस किया हो, बेकायदगियों के बारे में। तो ये सरासर एक चाल थी जी लोगों दुश्मनों की, जो कि हारे हुए नासिर हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि किसी तरह लोगों को बदजन किया जाए, गुमराह किया जाए, और उनका साथ देने के लिए आपको पता है 2-2 हज़ार रुपये में लोग ऐसे हैं जो कि ये गलत खबरें फैलाते रहते हैं। हमें उनको कंडेम करना चाहिए। एज चेयरमैन फ्राया मैं इसको कंडेम करता हूँ, और ऐसी सहाफ़त को मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ, और ऐसे सहाफ़ियों को भी जो कि पैसे की खातिर गलत अफवाहें फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अदनान खालिद भट्ट साहब फ्राया के फाउंडर चेयरमैन और उनकी मियां अंजुम नसार के साथ लॉयल्टी, डेडिकेशन हमेशा खड़े हुए हैं। मुश्किल तरीन वक्त था जब प्याफ फाउंडर अलाइंस टूटा, तब भी वो चट्टान की तरह खड़े रहे। पूरा इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। ये सारा क्यों हो रहा है? फ्राया के तो अभी भी 3 ईसी मेंबरान लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हैं और वो भी मियां अंजुम नसार के साथ खड़े। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, इस तरह है कि ये एक कॉन्फिडेंस है अंजुम साहब का फ्राया पे, जिसकी वजह से ये इशू रेज़ किया गया। इसी को तो इनको तकलीफ़ है कि अंजुम साहब फ्राया के साथ जिस तरह चल रहे हैं, क्योंकि ये लाहौर की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो फ़िरोज़पुर रोड इंडस्ट्रियल स्टेट है, और यहाँ पे तकरीबन हमारे कोई 700 वोटर हैं जी कॉर्पोरेट सेक्टर के, और हमारे कोई जो मेंबर हैं जो फ्राया में रजिस्टर्ड हैं वो कोई 400-450 लोग हैं। और हम पिछले 20 साल से जी अंजुम साहब के साथ चल रहे हैं। वो प्याफ हो या कुछ और हो, हम तो अंजुम साहब के साथ हैं। हमारे जो लीडर हैं अदनान खालिद भट्ट साहब, उनका हमें फुली इंस्ट्रक्शन है जैसे ही मैं चेयरमैन बना
कि जी वी आर विद अंजुम निसार साहब, और जो भी हम करते हैं वो अंजुम साहब की डायरेक्शन जो कि अदनान भट्ट साहब की हो, हम दोनों पे फॉलो अप करते हैं जी। और इसमें कोई शक नहीं जी। इसकी एग्ज़ाम्पल आपके सामने ही है। कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अब आने वाले SVP साहब भी फराया से हैं, एक्स चेयरमैन, और जो हम पिछले अभी रिटायर हुए हैं अदनान खालिद भट्ट साहब, वो भी हमारे फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं और फाउंडर चेयरमैन भी हैं। तो इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए सबूत के अंजुम निसार और फराया इकट्ठी है, इससे ज़्यादा क्या सबूत मिल सकता है? शेख साहब, आपने ये जो सारी साजिशी थ्योरी का जिक्र किया है, मियां अंजुम निसार साहब के जो करीबी साथी हैं उनके ख़िलाफ़ ये सारी बातें हो रही हैं, इस सारी साजिशी थ्योरी में पसे पर्दा अनासर कौन से हैं और वो ये करना क्या चाहते हैं? फराया तो आप बता रहे हैं चट्टान की तरह मियां अंजुम निसार के साथ खड़ी है। ये वही अनासर हैं जी जो कि बुरी तरह लास्ट इलेक्शन में हारे हैं, और मेरा ख्याल है दे आर स्टिल लिविंग इन फूल पैराडाइज। उनमें मैं सारी अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं एक मखसूस तबके की बात कर रहा हूँ जो उसको लीड कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जी जो कि किसी को ये शिकस्त को अभी तक उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, और वो क्या कर रहे हैं कि वो ये जो हज़ार 2,000 में सहाफ़ी नहीं बिकते, ये उनको यूज़ कर रहे हैं। हालांकि मैं उनको सहाफ़ी कहता हूँ, शायद आप भी बुरा मना जाएं कि सर आप उनको सहाफ़ी क्यों कहते हैं। सहाफ़ी वो होता है जी जो दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू ले। ये जो सहाफ़त है ना, ये एक स्टोरी बनाते हैं फेक सी, और देखते हैं कि किस में फ़ायदा है उनको। और मज़ेदार बात यह है जो मुझे तकलीफ़ हुई कि यार आप 1,000-2,000 की खातिर आप इतना गंद फैला देते हैं, आप इतनी घटिया सियासत करते हैं और आपको फिर शर्म भी नहीं आती। तो मुझे तो ये हुआ कि आपको ऐसी सियासत नहीं करनी चाहिए और ना ऐसी सहाफ़त करनी चाहिए। हाँ, आगे इलेक्शन आएंगे तो देख लेंगे, मैदान सजेगा, देख लेंगे कौन कितना भागता है, कौन कितना दूर तक जाता है। तो इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये बिजनेसमैन की पॉलिटिक्स है, ये साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स रहनी चाहिए। और मेरा एक अदना सा छोटा सा पॉलिटिकल सोच रखने वाला बंदा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये बड़े जो सपूत हैं जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं कि ये अपने बंदों को समझाएं कि इतनी चीप सियासत ना करें जिसमें आप किसी की पर्सनल इश्यूज़ को लेके बैठ जाते हैं, कभी किसी के पर्सनल घर के इश्यूज़ को लेके बैठ जाते हैं। इस तरह की गंदी सियासत ना करें। थैंक यू वेरी मच। चेयरमैन फराया शेख शहबाज असलम साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त लाहौर का सबसे हॉट इशू है जिस पर कल फराया के ऑफ़िस में फराया पार्लिमानी बोर्ड का एक बड़ा हंगामी इजलास भी हुआ था, जिसकी सदारत चेयरमैन फराया शेख शहबाज असलम साहब ने की थी। आज उन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बताया कि प्याव मियां अंजुम निसार के साथ फराया चट्टान की तरह खड़ी है, हम एक जान दो दिल हैं। और जो अदनान खालिद भट्ट साहब जो फाउंडर चेयरमैन है फराया के, फार्मर चेयरमैन है फराया के, साबिक नायब सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके मुतालिक जो बात की गई है, जो ज़फ़र महमूद चौधरी साहब से मंसूब बात थी, उसको कैटेगोरिकली डिनाई किया है शेख शहबाज असलम साहब ने भी ऑन बिहाफ अदनान खालिद भट्ट साहब, और अदनान खालिद भट्ट साहब भी अपने वीडियो पैगाम में उस बात को कैटेगोरिकली डिनाई कर चुके हैं। और ये बता रहे हैं फराया की लीडरशिप भी, शेख शहबाज असलम साहब भी, अदनान खालिद भट्ट साहब भी, कि हम प्याफ हैं, हम मियां अंजुम निसार के सिपाही हैं और मियां अंजुम निसार के साथ खड़े हैं। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।